हेलो व्यूवर्स, आज हम आपको फिर से सीटेट की तैयारी करवाएंगे। कुछ दिन से हम गैप कर गए थे क्योंकि एग्ज़ाम्स का था। एग्ज़ाम्स रहने से दिक्कत आ रही थी। अब हम फिर से आपके लिए हाजिर हैं। तो आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा आपने तैयारी किया था और लग रहा होगा कि कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आज से हम पेपर वन के लिए तैयारी कराएंगे। जो 2021 दिसंबर वाले जून वाले के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। तो आप आज से शुरू करें और आपको प्रतिदिन हम जो है इसकी तैयारी करवाएंगे। 30 प्रश्न पेपर वन के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो ठीक है, चलते हैं। जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम प्रथम प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संवेग के विकास पर किस रूप में पड़ता है? तो प्रत्यक्ष रूप में। संवेग का विकास जो है किस रूप में पड़ता है? तो प्रत्यक्ष रूप में पड़ता है। ये आपका उत्तर हो गया। उसी तरह संवेग में कौन सा संवेग शिशु में सबसे पहले विकसित होता है? सबसे पहला संवेग जो है शिशु में भय होता है। देखे होंगे बच्चे को किस तरह भय हो जाता है ना। वो कुत्ता से डरेगा, बिल्ली से डरेगा, तो संवेग का विकास होता है, ठीक है ना। तीसरा नंबर प्रश्न है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है बालक को सर्वांगीण रूप से विकसित करना। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लोग कहता है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना है। नहीं, सर्वांगीण विकास होना, सभी क्षेत्र में उनका विकास हो, कैसे अपना जीवन जो है आगे अच्छी तरह से जिए, उसके लिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। चौथा नंबर प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक उसे कहते हैं जिसकी बुद्धि लब्धि IQ 140 या उससे अधिक है। ये पहले भी प्रश्न आया है। आप जब सीटेट की तैयारी हम जब करवा रहे थे तो उस समय भी ये प्रश्न आया था कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि IQ कितनी होती है? तो 140 या 140 से अधिक। उसके बाद पांचवा नंबर प्रश्न है, मंद बुद्धि के बालकों के निम्नलिखित अध्ययन विधियों में कौन अधिक उपयुक्त है? अध्यापन विधियों में कौन अधिक उपयुक्त है? तो प्रदर्शन विधि। प्रदर्शनी के द्वारा जितने बच्चे ज़्यादा अच्छी तरह से सीख सकते हैं ऐसे नहीं सीख सकते, ठीक ना। प्रदर्शनी मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से जो दिखाकर पढ़ाया जाता है, प्रदर्शन विधि। उसके बाद छठा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मंद बुद्धि के बालक की विशेषता है? तो मंद बुद्धि बालक की विशेषता क्या है? तो कमज़ोर आत्मविश्वास उसका होता है। मंद बुद्धि बालक में उसका आत्मविश्वास जो होता है वो कमज़ोर होता है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन के आंसर क्या सही हो सकते हैं वो आपको हम बता रहे हैं। उसके बाद देखिएगा, सातवां नंबर प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो सूक्ष्म यानी कि समझदार होता है। प्रतिभाशाली बालक जो है समझदार होगा, है ना। उसके बाद देखिएगा, आठवां नंबर प्रश्न है, मानसिक दुर्बल बालक की बुद्धि लब्धि की उच्चतम सीमा होती है। कितनी उच्चतम सीमा होती है? मानसिक दुर्बल बालक की बुद्धि लब्धि की उच्चतम सीमा होती है तो बुद्धि लब्धि 70 उच्चतम सीमा है, 70 तक। और उससे अधिक है तो वो बेहतर है, सामान्य है ना। उसके बाद 9वां नंबर प्रश्न है, किस अवस्था की आंधी एवं तूफान की अवस्था कहा जाता है? तो किशोरावस्था को कहा जाता है आंधी एवं तूफान की अवस्था। ये प्रश्न आया हुआ है। हम ये प्रश्न का हल करके आए थे सीटेट में। तो किस अवस्था को आंधी एवं तूफान की अवस्था कहा जाता है? तो किशोरावस्था को। उसके बाद 10वां नंबर प्रश्न है, शिक्षक को अपने छात्रों के संबंध में सोचना चाहिए कि वे अपनी प्रतिभा का अधिकतम विकास कर सकें। शिक्षक को चाहिए कि छात्रों से जो संबंध बना रहा है तो उसमें अधिक से अधिक उसका छात्रों का विकास हो सके, वैसा होना चाहिए। तो ये आंसर हो गया, अपनी प्रतिभा का अधिकतम विकास कर सके, ये होना चाहिए। 11 नंबर प्रश्न है, शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित नहीं करते? कौन सा निजी गुण नहीं प्रभावित करता? तो सामाजिक कुशलता, ठीक है। 12 नंबर, किस प्रकार की
पत्रिका विद्यालय में नहीं मंगवानी चाहिए? तो वैसी पत्रिका नहीं मंगवानी चाहिए जिसमें आकर्षण व अश्लील चित्र हों। ये बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, तो ये महत्वपूर्ण उसका ऑप्शन रहेगा, तो उसमें आप डाल दीजिएगा तो सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, छात्रों द्वारा उसे अच्छा शिक्षक माना जाता है जो कर्तव्यनिष्ठ हो। छात्र उसे अच्छा शिक्षक समझते हैं जो कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, ठीक ना। तो ये शिक्षक के लिए, आप लोग शिक्षार्थी हैं, है ना, शिक्षक बनने के लिए ये परीक्षा पास करना चाहते हैं, कौन बेहतर शिक्षक होगा, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। कर्तव्यनिष्ठ होना बहुत ज़रूरी है। 14 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा स्तर पर महिला शिक्षकों की अधिकता क्यों है? प्राथमिक शिक्षा में महिलाओं की अधिकता क्यों है? क्योंकि ये बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक व्यवहार करती हैं, इसीलिए महिला शिक्षक को रखा जाता है प्राथमिक कक्षा में, ठीक है। 15 नंबर, शिक्षक होने के नाते छात्र को गृह कार्य देने के संबंध में आपका मानना है कि आंसर क्या सटीक होगा? देखिएगा, गृह कार्य छात्रों की क्षमता और उनकी योग्यता के अनुसार ही देना अधिक श्रेष्ठकर होता है। उस बच्चे में क्षमता कितनी है और कितना दें, कितना श्रेयकर होगा देना। ये नहीं कि बहुत सारा लाद दिए, ऐसा नहीं, माने एक समुचित। तो आपका आंसर क्या होगा? गृह कार्य छात्रों की क्षमता और उनकी योग्यता के अनुसार ही देना अधिक श्रेयकर होता है। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, एक बालक कक्षा में प्रायः ही देर से आते हैं, देर वाले बालक, ठीक है ना। तो शिक्षक होने के नाते आप निम्न में से किस व्यवहार को अपनाएंगे? कौन सा व्यवहार अपनाएंगे आप? तो उसको क्या देंगे आंसर में? सही आंसर कौन सा होगा? आप उसकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, तो ये ऑप्शन आपका सटीक हो गया, ठीक है ना। उसकी कठिनाइयों को आप जानिए कि क्यों देरी से आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न, कक्षा शिक्षण का परिणाम होना चाहिए। क्या शिक्षण का परिणाम होना चाहिए? तो आंसर है विद्यार्थियों की दृष्टिकोण में परिवर्तन आना, ठीक है जी, विद्यार्थियों की दृष्टिकोण में परिवर्तन आना। 18 नंबर प्रश्न है, छात्रों द्वारा रटना कम करने के लिए निम्नलिखित में से सर्वोत्तम उपाय क्या है? आजकल लोग कहते हैं कि रट लो इसको। रटना अच्छी विद्या नहीं है, ये तो आप बीएड में भी पढ़े होंगे, यहाँ भी ये बता रहा है कि छात्रों द्वारा रटना कम करने के लिए निम्नलिखित में सर्वोत्तम उपाय है। क्या उपाय है? तो शिक्षण विधि में परिवर्तन करना। शिक्षण विधि में परिवर्तन कर दिए, रटिए नहीं, उसको प्रदर्शनी के द्वारा उसको दिखा के, घुमा के, ले जा करके ये सब बताइएगा, तो उसको रटने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद उसके माइंड में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण आवश्यक है। कहाँ आवश्यक है सूक्ष्म शिक्षण? माइक्रो टीचिंग। उसके बाद इसका आंसर क्या होगा? देखिए, विभिन्न शिक्षण कौशल के विकास हेतु, बहुत सारा कौशलों का विकास करने के लिए सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग क्लासेस कंडक्ट कराना चाहिए। उसके बाद 20वां नंबर प्रश्न है, यदि कक्षा के सभी छात्र कक्षा में न पढ़ने का आग्रह करें तो अध्यापक को चाहिए कि वह, बहुत सारा ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि लड़का पढ़ना नहीं चाहता है, तो शिक्षक को क्या चाहिए? क्या चाहिए? आंसर क्या होगा सटीक? तो रुचिकर ढंग से सुनाने का कार्य करें। उससे भी सुनिए कुछ रुचिकर चीज़ और कुछ अपना रुचिकर चीज़ उसे बताइए, तो देखिए क्लास जो है मैनेज भी रहेगा, हल्ला नहीं होगा और कुछ सीख जाएंगे बच्चे। हर हमेशा शिक्षक को यह चाहिए कि बच्चे को कुछ ना कुछ सिखा दें। वो आता है काहे के लिए? अपने घर द्वार ये सब छोड़ के आपके पास आता है, उसके गार्जियन जो है आपके पास छोड़ जाते हैं, इसलिए कि कुछ सीखे बच्चा, ठीक है ना। 21 नंबर प्रश्न है, विकास की प्रवृत्ति होती है गुणात्मक। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, विकास प्रक्रिया चलती है जीवन पर्यंत। विकास जो है जीवन पर्यंत। 23 नंबर प्रश्न है, बच्चों का संवेगात्मक विकास सकारात्मक हो इसके लिए आवश्यक है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बच्चों का संवेगात्मक विकास सकारात्मक हो इसके लिए आवश्यक क्या है? तो सटीक आंसर जो होगा, शिक्षकों का व्यवहार सहयोगात्मक और उत्साहवर्धक हो, ठीक है। शिक्षकों का व्यवहार सहयोगात्मक और उत्साहवर्धक हो। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, संज्ञात्मक विकास में क्या होता है? तो उसका उत्तर है, बच्चा अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करता है।
संज्ञात्मक विकास। ठीक है। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न, यदि बच्चों को अन्य बच्चों के साथ मिलते जुलते या खेलने नहीं दिया जाएगा तो उसका उत्तर क्या होगा? उसका समाजीकरण सही ढंग से नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चों को खेलने देना चाहिए और सभी वर्ग के साथ खेलने देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई दूसरी जाति का है, कोई बड़ी जाति का है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखिए, जो बच्चे संतुलित आहार लेते हैं उनका उत्तर सही क्या होगा? शारीरिक और मानसिक दोनों विकास उचित ढंग से होता है। इसीलिए संतुलित आहार ये जरूरी होता है लेना, है ना। न्यूट्रिएंट्स जो है संपूर्ण मिलना चाहिए, तब विकास जो है हर क्षेत्र में होगा। बौद्धिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, हर तरह से विकास होगा। ठीक है ना। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न है, बच्चे अच्छे ढंग से सीखते हैं, करके सीखते हैं, यानी कोई कार्य स्वयं करके सीखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा से सीख लेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए 28 नंबर प्रश्न है, सीखना ऐसी प्रक्रिया है जो, उसका उत्तर क्या है? तो प्रत्येक जगह और प्रत्येक समय सीखी जाती है। हर जगह आप कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, तो कोई भी चीज़ जो है सब सीखना कहलाएगा। सारा क्रिया जो है वो सीखने के अंतर्गत आ गया। 29 नंबर प्रश्न है, बालक अपनी शैशवावस्था में किस अधिगम के द्वारा सीखता है? तो प्रत्याक्षात्मक सीखता है, प्रत्यक्ष रूप में शैशवावस्था में वो सीखता है। ठीक है। उसके बाद देखिए 30 नंबर प्रश्न है, बच्चों को लगभग कितने महीने के अंदर हंसना आ जाता है? तो 3 महीने के अंदर। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। 3 महीने के अंदर बच्चे जो है वो किलकारी लेने लगेगा, अपने माँ बाप पिताजी को देखकर वो हंसने लगता है, खिलखिलाने लगता है। ठीक है ना। तो 3 महीने के अंदर वह सीखना जान जाता है। तो आज 30 प्रश्न ही रहेंगे। ठीक है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज़ है, सीटेट का जो है आंसर की और OMR सीट दोनों अपलोड कर दिया गया होगा। उसे आप मिला लेंगे और कमेंट करेंगे कि कितने बच्चे जो है पास किए। ठीक है। और इसमें और क्या किया जाए कि बेहतर से बेहतर हम शिक्षा दे सकें और आप लोग जो है सीटेट क्वालिफाई कर सकें। ये मेरी तरफ से। और व्यूवर्स तो काफ़ी हैं मगर सब्सक्राइबर्स कम हैं, तो मैं यह चाहता हूं कि सब जितने भी व्यूअर्स हैं सब लोग सब्सक्राइब करें। यही गुरु दक्षिणा होगी हमारी। ठीक है। तो आज के लिए थैंक्स, बाय।